जिससे ऐलान हुआ कि आप लोग इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, ये उन्होंने क्लियर किया आज। आप इस तरफ से ले जा रहे हो, ये चीज को गलत है। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट से चले गए, भाषण चुनने नहीं आए, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। शब्बीर अंसारी साहब ने किया, उन्होंने किया, वो मुद्दे की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल बात देखिए, आपकी सरकार के लोगों से सवाल होना चाहिए, सवाल होना चाहिए, सवाल होना अमीन पटेल जी, जैसा कि आज मीटिंग हुई थी, मीटिंग में आपने क्या कहा हमने सुना, जिसने मीटिंग रखा था उन्होंने क्या कहा हमने सुना। मेरा सवाल एक है, मुंबई जहां हम रहते हैं, आप लोग वहाँ के जिम्मेदार हो, आप लोग वहाँ के लीडर हो, मुंबई में जो हमारे महाराष्ट्र के सीईओ जुनैद सैयद, बराबर हमारी नॉलेज के हिसाब से जो सीईओ बनना चाहिए वो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट के आला रहना चाहिए या वो लेवल का रहना चाहिए। जुनैद सैयद जो सीईओ है वो डेस्क ऑफिसर है, तो इस पे आप जिम्मेदार लोग हैं, जैसा वकफ के लिए आज मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो इस पे कोई सवाल उनका रिजाइन क्यों नहीं मांगा गया? नहीं, आज वो एक महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड की बात नहीं थी, ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध की बात थी। और जहाँ तक जुनैद सैयद की बात है, उसका जो भी हमको रेजिग्नेशन मांगना है, ये कमेटी बैठ के बात करे, मंडे को जा सकते हैं हम। कंसर्न अब्दुल सत्तार उसके मिनिस्टर है, हम जाके मंडे को उनको मिल सकते हैं। अल्लामा बुनई साहब है और शब्बीर अंसारी साहब है, इसको तय कर ले, क्योंकि हमको इसकी एक नॉन पॉलिटिकल एक क़यादत तैयार करनी पड़ेगी। जैसा मैंने अंदर भी यही बात कही, आपने सुना है कि ये पॉलिटिकल लोग की क़यादत में नहीं, ये नॉन पॉलिटिकल लोगों की क़यादत में एक चार्टर तैयार होगा जो 544 MP को हमको देना चाहिए, ये जरूरी है। और जहाँ तक जुनैद सैयद की और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की बात है, हमने एक डेलीगेशन ले करके इमीडिएटली शब्बीर अंसारी साहब से मैं आज रात में ही बात करता हूँ, और जाके जो महाराष्ट्र के माइनॉरिटी के मिनिस्टर है अब्दुल सत्तार साहब, उनसे मिलना चाहिए और उसके सामने हमारी बात रखना चाहिए और इमीडिएटली एक्शन करवाना चाहिए उस पर। बस यही चाहिए। और दूसरा सवाल, जैसा आपने बोल दिए, तो अभी कम्युनिटी बनाना है। अभी अंदर हमने देखे, जब बात हो रही थी तो सबके अपने अपने, और इसको एक अलग एंगल देने की कोशिश की गई अंदर भी मीटिंग में। पॉलिटिकल लेवल पे कोई इंडिया ब्लॉक को खुश करने जा रहा था, कोई शिवसेना को खुश करने जा रहा था, कोई शिवसेना जो एकनाथ शिंदे साहब की इसको खुश करने जा रहा था, कोई बीजेपी को खुश करने जा रहा था। कि जब आप में आपस में एकता नहीं होगी, हमारे में जुनैद भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे में एकता है, एकता रहेगी। और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लिए हर मुसलमान वो किसी भी पार्टी को रखता है, उसको अपनी पार्टी को दूर करना पड़ेगा। और हमारे जो बाप दादाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने जो वक्फ की प्रॉपर्टी की है, वो अल्लाह के नाम पे और अल्लाह के वास्ते हमको एक होके इसकी लड़ाई साथ में मिलकर लड़नी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अमीन पटेल हमारे साथ, मुंबा देवी के MLA। मैं जुनैद शेख, थैंक यू वेरी मच। वारिस पठान जी, जैसा कि आज जो वक्फ की मीटिंग हुई, वक्फ को लेके जो बिल आया पार्लियामेंट में, उसको लेके मीटिंग हुई, तो क्या लग रहा है आपको कि इसमें कितने पॉजिटिव वाइब्स आ सकती है इसको लेके? क्या ये मुद्दा वाकई में इतना, क्योंकि जब बात होती है हिंदुस्तान में जो बिल पेश हो रहा है, वही मुंबई शहर में जो जाके जितने लोग आज बैठे थे अंदर, ज़्यादातर सब मुंबई के लोग थे, जिम्मेदार लोग थे। मुंबई में हज़ारों की तादाद में, एकड़ की तादाद में ज़मीन जा चुकी है वक़्फ़ की। अब भोरी मुल्ले की SBUT की बात करते हैं, वहाँ 17 बिल्डिंग हाल ही में गई है वक़्फ़ की। अब वहाँ एक मस्जिद है, मुसाफिर खाना मस्जिद, वो भी वक़्फ़ की है, उसके लिए कोई जिम्मेदार, उसके लिए कोई फिक्रमंद नहीं लग रहा था। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज की जो मीटिंग थी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा तहरीक वफ़ का और उलेमा बोर्ड इंडिया का, जिन्होंने आज की ये मीटिंग को अरेंज किया और सबको बुलाया, मुंबई से हमको भी बुलाया अपनी बात रखने के लिए। दरअसल मीटिंग जो थी आज की, ये थी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ऊपर, जो पार्लियामेंट में आया अभी और जो JPC में चला गया है और जिसकी पहली हियरिंग 22 अगस्त को होनी है।
अब उस कमेटी के अंदर हमारे पार्टी प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी है, और हम तो जिस दिन से ये बिल सदन के अंदर लाया गया था उस दिन से हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं स्ट्रांगली। हमने यहाँ कहा कि जितने भी इसके अंदर अमेंडमेंट्स है, हमको कोई अमेंडमेंट मंजूर नहीं है। सारे के सारे अमेंडमेंट जो है वो सरासर असंवैधानिक है, और बीजेपी और आरएसएस की नीयत में ये खोट है। इनकी नीयत है मुसलमानों की वक्फ की जमीन को हड़प करना किसी भी तरह से, इसलिए इन लोग इस तरह की चालबाजी करके वक्फ बिल लाए। अब इस बिल से आप पावर ले चल लोगे, आप वक्फ बोर्ड का पावर आपको ले लेना है, वक्फ ट्रिब्यूनल का पावर आप छीन लोगे, आप एक कलेक्टर को अपॉइंट करोगे, एक एसडीएम जाएगा सर्वे करेगा। क्या है एसडीएम के सर्वे की रिपोर्ट जाएगा? अरे हमारा अगर आप एग्रीव्ड हो कि किसी चलो वक्फ ट्रिब्यूनल ने गलत फैसला दिया, हाईकोर्ट है, आप हाईकोर्ट में जाइए ना लड़ने के लिए, लेकिन आपको किसी भी तरह से हमारी अंदर इंटरफेयर करना है। अब जो वक्फ के अंदर कलेक्टर क्या करेगा, जो हमारी चीजें उसका हमको पता है कि इनको पता है, मगर ये बीजेपी की सरकार एंटी मुस्लिम तो है, वो हम पहले से बोलते हैं, अब ये प्रूव हो रहा है। और ये 4 जून को जो उनको झटका लगा है ना दिमाग के ऊपर, ये उसका आफ्टर इफेक्ट है कि इस तरह का भी बिल लेकर आ गए। लेकिन हमको यकीन है, और आज जितने भी लोग थे यूनानिमसली, हर पार्टी के नुमाइंदे थे, हर पार्टी के लोग थे, सबने एक ही सांस में चीज कहा है कि हमको ये जेपीसी की मीटिंग के ऊपर पूरा भरोसा, और हमको यकीन है कि ये बिल पास नहीं होगा, और हम किसी भी तरह इस बिल को पास होने नहीं देंगे। जरूरत पड़ी हम संवैधानिक तौर से रस्ते पर हमारा एहतजाज करेंगे, वायलेंस नहीं। हमको कायदे कानून पर भरोसा है, हम कायदे कानून से हमारा काम करते रहेंगे। वारिस पठान जी, ये बात तो हो गई। मेरा फिर सवाल आपसे ये रहेगा, जो वकफ मुंबई में है, चौकीदारी चोर है, जो जिम्मेदार है ट्रस्टी होते हैं, हाँ। वकफ की इतनी सारी 17 बिल्डिंग एसबीयूटी में से चले गई है, मुसाफिर खाना जो रोज अभी हियरिंग चल रही है, उससे इम्पोर्टेंट बात, जो सीईओ है जुनैद सैयद, वो खुद इनलीगल है, क्योंकि जो सीईओ की डेस्क सीईओ की जो पोस्ट पे रहना चाहिए वो गवर्नमेंट के हिसाब से जो अपना डेप्यूटी सेक्रेटरी रहना चाहिए वो ऑफिसर डेस्क है जुनैद सैयद, वो सीईओ बना, तो उस पर क्यों कोई आवाज नहीं उठाया? नहीं, देखिए अब सीईओ किसको बनाया है जी। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट मेंबर्स अपॉइंट करती है। अब ये लोग बोलते हैं कि उसमें वुमेन होना चाहिए, तो वुमेन तो ऑलरेडी है। इनको जो लखनऊ के अंदर ट्रिब्यूनल उसकी वुमेन ये है। अब यहाँ जो भी हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन है कि एसबीयूटी का वगैरह का, वो सारी चीजें इंक्वायरी हो रही है ना, उस पे काफी लोगों ने पीआईएल भी डाला है। शब्बीर साहब ने भी आपके सामने कहा कि मैंने उस चीज के लिए कोर्ट में पीआईएल डाला है, उसको आप इससे मिक्स मत करिए। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है ये तो पूरी के पूरी तरह से हमारी प्रॉपर्टी यूसरफ करने की बात की जा रही है, इसका मुखालिफत करते रहेंगे। अब जो इंडिविजुअल केस है उसकी तरफ इंक्वायरी जो भी होना चाहिए। देखिए वक्फ की जमीन, वक्फ की जायदाद हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नियत से दी है। आज उस पर मस्जिद है, मदरसे हैं, उसके अंदर यतीम खाने हैं, तो काफी सारी जमीन उन्होंने सवाब की नियत से दी थी। उसका पैसा जिसको आना जाना आप उसकी छीनने की कोशिश करेंगे तो कोई भी मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हमको एतराज है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आया तो समझो सब खत्म हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं आना चाहिए। बीजेपी की जो साजिश है इसको नाकामयाब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस पठान।